सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जल्द ही हमारे विद्यालयों में बच्चे आने शुरू हो जाएंगे और जैसे ही हमारे विद्यालयों में बच्चे आने शुरू होंगे तो हमें 2 शिविर चलाने होंगे, फाउंडेशन लर्निंग शिविर और ध्यानाकर्षण शिविर। साथियों, दोनों शिविर चलाने से पहले हमें प्रत्येक कक्षा के लर्निंग आउटकम के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हम फाउंडेशन लर्निंग शिविर चलाना चाहते हैं तो हमें कक्षा 1 और 2 के लर्निंग आउटकम के बारे में पता होना चाहिए। इसके साथ ही अगर हम ध्यानाकर्षण शिविर चलाएंगे तो उसके लिए प्रत्येक कक्षा के लर्निंग आउटकम और प्रत्येक विषय के लर्निंग आउटकम के बारे में होना चाहिए, क्योंकि ध्यानाकर्षण शिविर चलाने से पहले हमें प्रारंभिक जांच आकलन प्रपत्र बनाने होंगे और प्रारंभिक जांच आकलन प्रपत्र में जो हम प्रश्न लेंगे उन प्रश्नों का संबंध लर्निंग आउटकम से होगा। प्रत्येक प्रश्न एक स्पेशल लर्निंग आउटकम से संबंधित होगा। मान लीजिए अगर हम जूनियर हाई स्कूल स्तर पर प्रारंभिक जांच आकलन प्रपत्र बनाना चाहते हैं तो हमें 25 प्रश्न लेने होंगे और 25 प्रश्न लेने के लिए प्रत्येक क्लास से, यानी मान लीजिए अगर हम कक्षा 7 का आकलन प्रपत्र बना रहे हैं तो 7 से पहले जितनी भी क्लास आते हैं, कक्षा 6, कक्षा 5, 4, 3, 2, 1, सभी के लर्निंग आउटकम के आधार पर हमें प्रश्न लेने होंगे आकलन प्रपत्र में। और मान लीजिए अगर हम कक्षा 5 का आकलन प्रपत्र बना रहे हैं तो हमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 4 तक के प्रत्येक कक्षा के लर्निंग आउटकम पर आधारित प्रश्न लेने होंगे। तो साथियों, इसलिए जरूरी है प्रत्येक कक्षा के लर्निंग आउटकम के बारे में जानना। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 2 भाषा और गणित के प्रमुख लर्निंग आउटकम के बारे में जानेंगे और इसके साथ साथ उनके कोड के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि जब हम प्रारंभिक जांच आकलन प्रपत्र बनाएंगे तो हमें उनके कोड भी लिखने होंगे और हमें बताना होगा कि हमारा प्रश्न किस लर्निंग आउटकम पर आधारित है। तो साथियों, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सभी लर्निंग आउटकम हमें अच्छे से पता हों। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आरंभिक परीक्षण प्रपत्र और उसका ब्लूप्रिंट तैयार करने से पहले लर्निंग आउटकम हम कैसे चुने, कौन कौन से लर्निंग आउटकम हम चुने। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 2 में सबसे पहले हम गणित के लर्निंग आउटकम के बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो हमारा विषय होगा संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य। तो इसके लर्निंग आउटकम के कोड है, पहला जो है इसके कुल मिलाकर 14 लर्निंग आउटकम होते हैं। देखिए आपको दिए होंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी कक्षा 1 से लेकर 3 तक 14 लर्निंग आउटकम होते हैं। 14 भाषा में होते हैं और 14 ही आपके गणित में होते हैं और इन लर्निंग आउटकम के आधार पर ही आपको प्रश्न लेने हैं। तो पहला जो लर्निंग आउटकम है M201, उसका कोड है। M201 का मतलब है, M से मतलब है हमारा मैथ यानी गणित, 2 का मतलब है हमारा कक्षा 2 और 01 का मतलब है हमारा लर्निंग आउटकम नंबर 1। तो पहला जो लर्निंग आउटकम है गणित का कक्षा 2 का वो है 100 से 999 तक की संख्याओं की पहचान पाएंगे, लिख पाएंगे, उनकी तुलना कर पाएंगे और उन्हें सही क्रम में लगा पाएंगे। तो आप किसी भी क्लास का लर्निंग वो बना रहे हैं आकलन प्रपत्र तो उसमें कक्षा 2 के प्रश्न तो आएंगे ही, भले ही उनकी परसेंटेज अलग अलग हो। ब्लूप्रिंट हम जब तैयार करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कक्षा 2 के हमने इस आकलन प्रपत्र में कितने प्रश्न लिए। तो इन लर्निंग आउटकम पर आधारित आपको प्रश्न लेने हैं। 14 लर्निंग आउटकम है, इनमें से किसी भी लर्निंग आउटकम का आप चयन कर लीजिए और उसके आधार पर आप प्रश्न बनाइए। जैसे आपका पहला लर्निंग आउटकम है 100 से 999 तक की संख्याओं की पहचान पाएंगे, लिख पाएंगे, उनकी तुलना कर पाएंगे और उन्हें सही क्रम में लगा पाएंगे। तो इस लर्निंग आउटकम के आधार पर आप कोई प्रश्न ले लीजिए। दूसरा है M202, 3 अंकों वाली संख्याओं को घटते या बढ़ते हुए क्रम में लगा पाएंगे। यानी आप एक ऐसा प्रश्न दे दीजिए जिसमें 3 अंकों की संख्याएं हैं और उन्हें आरोही या अवरोही क्रम में लगाना आप पूछ सकते हैं। तो ये इस लर्निंग आउटकम पर आधारित आपका प्रश्न होगा।
तीसरा लर्निंग आउटकम है M203, 2 अंकों की संख्याओं को 1 अंक और 2 अंकों की संख्याओं के साथ लंबवत रूप में जोड़ या घटा पाएंगे। हासिल के साथ जोड़ना घटाना 99 से अधिक नहीं, या 99 से अधिक के आप इस लर्निंग आउटकम के आधार पर प्रश्न नहीं दे सकते, यानी 2 अंकों की संख्याओं के आप प्रश्न दे सकते हैं जोड़ के और घटा के, और उसके आगे आप M203 लिख देंगे कि इस प्रश्न से M203 की हम जांच करेंगे। उसके बाद M204, 99 तक का जोड़ और घटाने वाले शब्द प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ये आपका 4 नंबर का लर्निंग आउटकम है। उसके बाद M205, संख्याओं के मध्य रिक्त स्थानों की पूर्ति कर पाएंगे, यानी आप संख्याएं दे सकते हैं, उनके बीच में रिक्त स्थान दे सकते हैं, तो उनकी पूर्ति कर पाएंगे। इसके आधार पर भी आप प्रश्न दे सकते हैं। M206, 1 से 100 तक की संख्याओं में इकाई दहाई की समझ विकसित कर पाएंगे, यानी 1 से 100 तक की संख्याओं में इकाई और दहाई को बताने पर आधारित भी आप प्रश्न दे सकते हैं। M207, 1 अंक वाली 2 संख्याओं को गुणा भाग कर पाएंगे, यानी उत्तर आपका 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इस लर्निंग आउटकम के आधार पर। M208, 1 अंक की संख्या को 1 अंक की संख्या से गुणा या भाग कर पाएंगे, यानी आप 1 अंक की संख्या को 1 अंक की संख्या से गुणा करा लीजिए या भाग करा लीजिए, तो वो इस लर्निंग आउटकम पर आधारित आपका प्रश्न होगा। उसके आगे प्रश्न के आगे आप लिख देंगे M207। उसके बाद M208 ये आपका हो गया है। उसके बाद M209, सीधी रेखा, गोला, त्रिभुज, चतुर्भुज आदि आकृतियों को बना पाएंगे, यानी आप गोला, त्रिभुज, चतुर्भुज ये आकृति बनवा सकते हैं इस लर्निंग आउटकम की प्राप्ति के लिए। उसके बाद M209, सीधी रेखा, गोला, त्रिभुज, चतुर्भुज आदि आकृतियों को बना पाएंगे। उसके बाद M210, किसी वस्तु की लंबाई नापने के लिए विभिन्न गैर मानक इकाइयों जैसे कि हाथ, पैर या पट्टी आदि का उपयोग कर पाएंगे। इस पर आधारित भी आप प्रश्न दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका उपविषय ज्यामिति और गणित। इसमें आपके 2 लर्निंग आउटकम है। M211 क्या होगा? वजन और धारिता मापने के लिए गैर मानक इकाइयों जैसे कि पत्थर, मोती, गिलास या कटोरा आदि का उपयोग कर पाएंगे। आप इस पर भी आधारित प्रश्न बच्चों को दे सकते हैं। M212, विभिन्न 3D आकारों जैसे घन, बेलनाकार, शंकु या गोलाकार को पहचान पाएंगे और उनके आकार बना पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका उपविषय आ गया सामान्य गणित और डेटा संधारण। इसमें आपके 2 लर्निंग आउटकम होंगे। घंटे या दिन की अवधि के आधार पर घटनाओं को क्रम में लगा पाएंगे और सप्ताह के दिन और वर्ष के महीने पहचान पाएंगे, यानी वर्ष के महीनों पर आधारित भी आप कोई प्रश्न दे सकते हैं या सप्ताह के दिनों पर आधारित भी कोई प्रश्न आप इसमें से दे सकते हैं। M214, दृश्य सामग्री में दिए गए चित्रों और संख्याओं के आधार पर सामान्य सूचनाएं इकट्ठा कर पाएंगे, नोट कर पाएंगे और अनुमान लगा पाएंगे। तो ये आपके लर्निंग आउटकम हुए। 14 लर्निंग आउटकम है। अगर आप किसी भी आकलन प्रपत्र में, भले आप 6ठी क्लास का बना रहे हैं, 5वीं का बना रहे हैं, 8वीं का बना रहे हैं, उसमें आपको कक्षा 2 के प्रश्न तो देने होंगे। परसेंटेज अलग अलग हो सकता है, लेकिन कक्षा 2 के प्रश्न देने पड़ेंगे। तो इन 14 लर्निंग आउटकम के आधार पर ही आपको प्रश्न देने हैं। अब बात करते हैं, दूसरा विषय है हमारा हिंदी। कक्षा 2 में हिंदी के क्या क्या लर्निंग आउटकम होंगे। तो सबसे पहला जो उप विषय है, सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना। इस पर भी आप प्रश्न दे सकते हैं। पहला लर्निंग आउटकम है H201। H से मतलब हमारा हिंदी, 2 से मतलब कक्षा 2 और 01 से मतलब पहला लर्निंग आउटकम। आपको कोड भी लिखना पड़ेगा। ग्रेड 2 के स्तर की कहानियों और कविताओं का आदर्श वाचन सुनकर समझ पाएंगे। तो इस पर आधारित आप प्रश्न दे दीजिए। H202, स्पष्ट तौर पर कहे गए मुख्य विचारों, पात्रों और घटनाओं को स्मृति के आधार पर बता पाएंगे तथा आदर्श वाचन किए गए पाठ से या पाठ के परे सरल निष्कर्ष निकाल पाएंगे। ये ग्रेड 2 के स्तर का आपका पाठ है, तो इस पर भी आप प्रश्न दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मौखिक शब्दावली। तो इसका लर्निंग आउटकम क्या होगा? H203, ग्रेड 2 के पाठ में इस्तेमाल किए गए स्तर 2 के शब्दों को समझ पाएंगे, जैसे ईमानदारी, उदारता और इनमें से कुछ का अपने शब्दों में इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इस पर आधारित आप प्रश्न बच्चों को दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका है मौखिक अभिव्यक्ति एवं वर्णन। तो मौखिक अभिव्यक्ति एवं वर्णन में आपका कोड है H204। तो इसकी दक्षताएं क्या होंगी? घर की भाषा में अपनी सोच, विचारों और राय को मौखिक तौर पर व्यक्त कर पाएंगे और पात्रों व कथानकों के बारे में प्रश्न पूछ पाएंगे। दूसरा है आपका चित्रों के माध्यम से किसी कहानी को घर
की भाषा में हाव भाव और शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए सुना पाएंगे और तथ्यों को हिंदी के सरल वाक्यों में पुनः बता पाएंगे। तो इस पर आधारित भी आप प्रश्न दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका ध्वनियों में जोड़ तोड़ कर पाना, इसका आपका कोड होगा H206। बहुअक्षरीय शब्दों की ध्वनियों को जोड़ तोड़ पाएंगे, यानी इस पर आधारित भी आप प्रश्न दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ण पहचान, इसका कोड होगा आपका H207। तो इसका लर्निंग आउटकम क्या होगा? ग्रेड 2 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सभी वर्णों और अक्षरों और संयुक्ताक्षरों को पहचान पाएंगे। तो इनके पहचान से संबंधित भी आप प्रश्न दे सकते हैं। नेक्स्ट होगा आपका उपविषय शब्द पहचान और पढ़ना, इसका कोड होगा H208। ग्रेड 2 के अंत तक सिखाए गए वर्णों और अक्षरों, 3 या उससे अधिक वर्ण या अक्षर से बने परिचित शब्दों को उचित गति और शुद्धता के साथ पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट आपका मौखिक पठन प्रवाह, तो इसके आपके 2 लर्निंग आउटकम होंगे H209 और H210। अपने ग्रेड के स्तर के 7 से 10 वाक्यों 50-60 शब्द से बने पाठ्यांश को उचित या ठीक ठाक प्रवाह व शुद्धता के साथ पढ़ पाएंगे। और H210 होगा ग्रेड 2 के स्तर के पाठ, कविता, कहानी व सरल जानकारी परक पाठ को समझते हुए पढ़ पाएंगे, साथ ही शब्दों के अर्थ भी जान पाएंगे और सरल निष्कर्ष भी निकाल पाएंगे। तो ये आपके 2 लर्निंग आउटकम होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका उपविषय होता है पढ़कर समझना, इसके भी आपके 2 लर्निंग आउटकम है। H211 पाठ में से कही गई जानकारी को ढूंढकर सरल निष्कर्ष के आधार पर छूटी जानकारी को निकाल पाएंगे। उदाहरण के लिए विजय के पास लाल हैट, नीला कोट और पीले मोजे हैं, तो हैट का रंग क्या है? इसके साथ ही घटनाओं के संदर्भ में किसी पात्र की मंशाओं व कारणों के बारे में निष्कर्ष निकाल पाएंगे। तो इस पर भी आधारित आप प्रश्न दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका घर की भाषा में सरल शब्दों में कहानी पुनः सुना पाएंगे और हिंदी में भी प्रयास कर पाएंगे। यह आपका H212 हुआ। नेक्स्ट आपका विषय हुआ लेखन, तो लेखन के भी आपके 2 लर्निंग आउटकम हैं H213 और H214। तो डिकोडिंग H213 क्या है? डिकोडिंग की गति के तौर पर शब्द लिख पाएंगे, संरचनाबंध लेखन गतिविधि के तौर पर शब्द और सरल वाक्य पढ़ पाएंगे। उदाहरण के लिए इस तरह के प्रश्नों पर प्रतिक्रिया देना, जैसे गांव का नाम क्या था, बिल्ली चूहे के पीछे क्यों भागी, इस तरह के प्रश्नों के उत्तर बच्चे दे सकते हैं। तो इस पर आधारित भी आप प्रश्न बना सकते हैं। नेक्स्ट है H214, किसी चित्र या अनुभव पर 2-3 वाक्य सही लिख पाएंगे। तो ये आपके लर्निंग आउटकम हुए। हिंदी के 14 लर्निंग आउटकम है और इसी तरह से गणित के आपके 14 लर्निंग आउटकम है। आपको जिस क्लास का भी आकलन प्रपत्र बनाना हो, मान लीजिए आपको 8वीं क्लास का आकलन प्रपत्र बनाना है, तो उसमें दूसरी क्लास का परसेंटेज कम होगा, लेकिन 1-2 प्रश्न आप दूसरी क्लास का जरूर लें। अगर मान लीजिए आप 5वीं क्लास का आकलन प्रपत्र बना रहे हैं, तो उसमें 1-2 क्लास का परसेंटेज अधिक होगा, तो 3-4 प्रश्न आप इसमें दूसरी क्लास से इन लर्निंग आउटकम के आधार पर ले सकते हैं। तो साथियों, आपको बहुत ध्यान से इन लर्निंग आउटकम को याद करना है। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।